मैं जानता हूं राधा, तुम मुझसे अब भी नाराज हो। क्यों? अब इतना भी हक नहीं दोगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझसे इस फैसले के बारे में पहले ही बात करते तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं देती? दुख तो मुझे इस बात का है, हमारी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया और ना ही मुझसे एक बार पूछना जरूरी समझा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। वो फैसला मुझे अचानक लेना पड़ा। मैं जानता था कि तुम प्रिंसेस के बगैर नहीं रह सकती और मैं तुम्हें प्रिंसेस के बगैर नहीं देख सकता, क्योंकि सिर्फ एक वही रास्ता बचा था, तुम्हारे चेहरे पर हंसी वापस लाने का। और जहां तक सवाल रहा भरोसे का, तो अगर मुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता तो मैं ये फैसला ले ही नहीं सकता था। लेकिन हाँ, गलती मैंने की है, इसलिए जज साहिबा, आपका मुजरिम आपके सामने है, जो सजा चाहे दे सकती है। बस एक छोटी सी दरखास्त है, थोड़ी सी रियायत बरतिएगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत फैसला सुनाती है कि मेरे प्यार को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बेड़ा गर्क हो इन दोनों, पता ही नहीं चलता प्यार का कैसा बुखार चढ़ा है इन दोनों को। सारे किए कराए पे पानी फेर। लगता है मुझे इस प्रेम कहानी को कोई ऐसा ट्विस्ट देना पड़ेगा कि एक ही झटके में इनके प्यार का सारा बुखार उतर जाएगा। क्या हुआ दीदी? ये कैसे पेपर्स हैं? इन्हें देखकर आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बाबा की वसीयत के पेपर्स हैं। लेकिन दीदी, इस वसीयत में ऐसा लिखा क्या है? बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद 3 हिस्सों में बांट दी। श्लोक, संदीप और तीसरा स्वप्निल का हिस्सा, यानी कि आपके नाम। नहीं, तीसरा हिस्सा प्रिंसेस के नाम। और जब तक प्रिंसेस 18 साल की नहीं होती तब तक उसकी ट्रस्टी उसकी माँ यानी राधा। इतना ही नहीं, उस शिवाजी राव ने अपनी अपनी पूरी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी उस राधा के नाम कर दी, जिससे देखो
सिर्फ राधा पे भरोसा करके बैठा है। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा दीदी? आखिर प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा तो आपके नाम बनता ही है। 1/3 नहीं, 1/3 नहीं, मुझे नेरुरकर खानदान का पूरा बिजनेस एम्पायर चाहिए, पूरा बिजनेस एम्पायर। इससे कम कुछ नहीं। बहुत जल्द, बहुत जल्द इस पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स में राधा की जगह मेरा नाम होगा। पूरे परिवार के सामने मैं ये साबित कर दूंगी कि राधा किसी के भी भरोसे के लायक नहीं। लेकिन दीदी ये सब होगा कैसे? देखती जाओ, देखती जाओ कि राधा की सच्चाई, राधा की ईमानदारी उसकी मासूम चेहरे वाली छवि को बर्बाद कर देगी। देखना, जो लोग आज राधा के विश्वास की दुहाई दे रहे हैं ना, वही लोग कल अगर राधा को इस घर से बाहर ना निकाल दे तो मेरा नाम उर्वशी। अविनाश, आप आइए ना, कॉमेडी फिल्म शुरू हो गई है। नहीं मेघना, वो क्या है ना, आज मूड नहीं है मूवी देखने का। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रही हो? अरे कल सुबह कर लेना, चलो ना अभी जल्दी। टेबल क्लियर करना है बस। अविनाश, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हम साथ साथ हैं। हमारा दिल आपके पास है। हम दिल दे चुके सनम। मैं बस अभी आई, अब चलिए। कितनी देर लगा दी तुमने? सॉरी। अभी 10 मिनट और लगाती ना तो मैं सो जाता। तुम्हें पता है, तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही। अरे ये तो मेघना के चीखने की आवाज है। चलो चल के देखते हैं, चलो चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बुलाओ उन दोनों को, वरना मैं तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊंगी। मेघना, मेघना, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं मेघना नहीं हूँ, मूर्ख। मैं तुम्हारे दादा के परदादा की परदादी हूँ। परदादा की परदादी? तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिली है। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरा श्राद्ध करवाना चाहिए? इन्होंने मुझसे कहा ही नहीं, लेकिन अब मैं करवा दूंगी सारे श्राद्ध। लेकिन अब तक नहीं किया, उसका क्या? एक ही सजा है, जब तक अगले चंद्र ग्रहण तक मेरा श्राद्ध नहीं करवाती तुम, तब तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहोगे। तो सुन चुड़ैल,
अभी से तू उत्तर में जाएगी और तुम दक्षिण में जाओगे। चलो भागो। रुमाल, थैंक यू। वॉलेट और एक घड़ी। थैंक यू। क्या हुआ? अरे मैंने यहाँ टेबल पर एक फाइल रखी थी। हाँ, वो फाइल तुम कल रात को हॉल में भूल आए थे, जो मैंने तुम्हारे बैग में रख दी है। ओह वैसे भी शादी के बाद तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए। अच्छा, तुम्हें आज कपूर और मेरा आर्किटेक्ट को फोन करने वो तो याद है? फिर से भूल गए? गॉड, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। तो क्या होता? अगर मैं नहीं होती तो कोई और आ जाता, मुझसे खूबसूरत। ए, खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती, दिल में खूबसूरती होना भी जरूरी है, जो तुम में है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर आसमान से कोई अप्सरा भी आ जाए ना तो भी ना। अच्छा, आज सुबह सुबह मुझे इतना मस्का क्यों मारा जा रहा है? ताकि हर सुबह तुम इसी तरह मुझे ऑफिस के लिए तैयार करो। तुम जूते पहने में देखती। हेलो, पहचाना? मैं मंदिरा बोल रही हूँ, आपकी भाभी। मंदिरा, तुम भी ना? एक्चुअली राधा ताई इसलिए फोन किया था कि आज अविनाश ऑफिस नहीं जा रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और मैंने सोचा। क्या हुआ अविनाश को? नहीं नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, लेकिन आज वो घर में आराम ही कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आपकी केलवन की रस्म भी नहीं हुई, अगर आज आप घर आ जाती और पूरा दिन हमारे साथ बिताती तो। मैं श्लोक से एक बार पूछ लेती हूँ। राधा ताई, हाँ? श्लोक से पूछ ही रही हैं तो आप ये कह ही दीजिए ना कि आज ऑफिस के बाद वो भी यहाँ आ जाए, सब मिलकर एक साथ डिनर करेंगे। हाँ। और श्लोक, मंदिरा मुझे केलवन के लिए बुला रही है। तो जाओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है, लेकिन एक शर्त पर, रात को जल्दी आ जाना। अरे तुम्हें भी वो बुला रही है खाने के लिए? तो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोनों साथ चलते हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। मंदिरा, हम आ रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं आपका। अब श्लोक, मैं मायके जा रही हूँ ना, एक बार आई से परमिशन लेना चाहती हूँ। तो दोनों साथ में परमिशन लेते हैं। भूल गए ना, ये तुम्हारी बैग। जो चाहिए था वो तो नहीं भूला। आइए। आई वो अविनाश के घर से मंदिरा का फोन आया था, उसने राधा को घर पर इनवाइट किया है। आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस जाते हुए राधा को ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा। अरे वाह, ऐसे कैसी इजाजत मिलेगी जाने की? अरे भाई, शादी के बाद पहली बार हमारी बहू मायके जा रही है, जरा बन ठन के जाएगी तो हमारा भी तो रौब पड़ेगा उन पर। वरना क्या कहेंगे राधा के मायके वाले कि इसके ससुराल वाले इसे सजने संवरने का भी वक्त नहीं देते। अच्छी। मम्मी बेटा, मेरी अलमारी में जो सेट पड़ा है ना, लेके आना। हाँ दादी जी, अभी लाई। ये लीजिए दादी जी। ला, देख ले राधा, अगर तुझे पसंद आए ना तो यही पहन के मायके चली जाना।
ये तो बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत सुंदर है। ये मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए। इतना महंगा सेट बुढ़िया ने इसे दे दिया। राधा दीदी, आपसे एक बात पूछूं? वैसे मैंने आपको अपनी आई से फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या हुआ, उसे एडमिशन मिल गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिली। वो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए सभी और 1-1 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। वैसे अविनाश कोशिश कर रहा है पैसे जुटाने की, और अगर उसे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन नहीं मिलती है तो वो बीएससी कर लेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये प्रॉब्लम तो संदीप भैया पल में हल कर सकते हैं। राधा, आप तिजोरी में से 1 लाख रुपए निकालिए और राधा की आई के नाम मनी ऑर्डर कर दीजिए। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी करता हूँ यार। संदीप भाई, ये क्या कर रहे हैं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। राधा, ये तुम्हारे लिए नहीं, यश के लिए है। उसके करियर का सवाल है आखिर। अविनाश इस बारे में सोच रहा है संदीप भैया, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेगा। देखना था बेटी, स्वाभिमानी होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेटा जरूरत में तो अपने ही काम आते हैं ना। तेरे मायके वालों के काम आने में हमें बड़ी खुशी होगी। जरूरत पड़े तो बोल देना। श्लोक, मैं रेडी होकर आती। अपने आत्मसम्मान के लिए जीने वाली अपनी बहू पे मुझे नाज है स्मिता। पूरे 1 लाख रुपए, इसे संभाल के रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए तुम लोग? सब कुछ समझ गए दीदी। वाह, क्या प्लान बनाया, सुपर हिट। वैसे एक बात कहूं, अगर आपको कोई सीरियल में नेगेटिव रोल मिल जाता ना तो 100% वो सीरियल सुपर हिट होगा, सुपर हिट। हाँ, क्या कहा तुमने? हमारे मॉम डैड की मौत का बदला ले रही हूं मैं इस निरुलकर परिवार से। खबरदार, अगर तुमने आगे कभी भी मुझे नेगेटिव कहा तो। समझ गई? अपने काम में ध्यान दो और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। बिल्कुल वैसा ही होगा दीदी। लगता है एक और केक मंगाने का वक्त नजदीक आ गया।